अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आप सबका? आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे। और बताएं जी, गर्मियाँ आप सबकी कैसी गुजर रही हैं? और पाकिस्तान में तो गर्मी के साथ साथ लोड शेडिंग का भी काफ़ी बुरा हाल है, और वहाँ पे तो बिजली के बिल्स बस। तो अल्लाह ताला जो है ना सबके लिए आसानियाँ फ़रमाए। बेसिकली ये है मेरा संडे का व्लॉग। और संडे हस्बैंड की छुट्टी होती है, वो घर होते हैं, और वैसे भी हम लोगों का नाश्ता लेट हो रहा होता है। नॉर्मली मैं अपने लिए नाश्ता इतना एहतमाम नहीं करती, मैं बस ब्रेड खा लेती हूँ या चाय पी ली, साथ में केक वगैरह ले लिया। तबीयत अब काफ़ी बेहतर है मेरी। पिछले 2 दिन तो मुझसे बोला भी नहीं जाता था, खाया भी नहीं जाता था, और संडे को भी ऐसे अपसेट सी तबीयत गुजरी। आज थोड़ी सी बेहतर है जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो बस मैं उठ गई थी, और ऐसा हुआ, देखें बड़ा अच्छा लगता है ना जब आपके जो आपका लाइफ पार्टनर होता है वो, उसको पता हो अगर आप ठीक नहीं है, वो आपको नहीं उठाते। मुझे बड़ी अच्छी लगती है अपने हस्बैंड की ये बात। हालांकि मैं वो घर पे थे, और वो कहते हैं कि जब मैं घर पे हूँ तो मतलब पूरा पूरा मतलब एहतमाम किया जाए सब कुछ, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं उठाया। इवन के अरसल भी जब उठ गया तो मैं जब उठी, वो दोनों खेल रहे थे चुप करके और मुझे बड़ा अच्छा लगा। और मेरे उठते ही उन्होंने पूछा कि अब मेरी तबीयत कैसी है। तो खैर मेरे हस्बैंड कह रहे थे अगर नहीं खा बनाने का मूड या नहीं बना सकती तो कोई मसला नहीं, हम बाहर से। मैंने कहा मैंने बनाऊंगी मैं, कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन टेस्ट कुछ आपने ही करना होगा, नमक वगैरह, क्योंकि मैं टेस्टलेस हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो है ना बारीक बारीक लहसुन काट लिया था। उसको मैंने चॉप नहीं किया था, काटा था नाइफ़ से। उसके साथ मैंने अब पैन लिया, उसमें ऑयल डाला, उसमें लहसुन भी डाल दिया, और इसी के अंदर सब्ज़ मिर्चें भी डाल दी। जब आप गार्लिक और ग्रीन चिली एक साथ डालते हैं ना, उसका बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है। फिर उसके बाद जब वो स्टर फ्राई अच्छा सा हो गया, फिर मैंने उसमें कीमा डाल दिया, और कीमा को जब मैं जो है ना अच्छी तरह से भून लूँगी, स्टर फ्राई करूँगी, बस उसमें नमक डालूँगी फ़िलहाल, और फिर उसको अच्छा सा भूनती जाऊँगी। तकरीबन 4 से 5 मिनट में मैंने कीमे को अच्छी तरह से उसकी भुनाई की होगी, ताकि उसकी जो एक अपनी स्मेल होती है और रॉ स्मेल होती है ना, वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद मैंने लिया है इसमें एक टमाटर मीडियम साइज़ का, और उसको मैंने 4 हिस्सों में काट के ना उसमें उसको डाल दिया है। वो एक टमाटर जो है ना, जो टमाटर के ऊपर का थोड़ा सा छिलका था वो ब्लैक हुआ हुआ था, उसको मैं उतारना भूल के आ गई, मैंने देखा ही नहीं। तो इस वजह से दोबारा से मैंने उसको निकाल के उसको रिमूव किया और फिर डाला। बस इसको दम पे पकने दूँगी, और जब ये सॉफ़्ट हो जाएंगे, इसमें थोड़ी सी मैंने डाली है दही, और साथ में चिली फ्लेक्स भी डाल दूँगी, रेड चिली फ्लेक्स। अगर आप चाहें तो आप डालें, ना चाहें तो आप ना डालें, ये टोटली ऑप्शनल है। आप इसमें सिर्फ नमक और काली मिर्च भी डाल सकते हैं। अच्छी तरह इसको फ्राई करने के बाद मैंने इसमें डाल दिए हैं लेमन के स्लाइस। लेमन के स्लाइस आप ज़रूर डाला करें, इससे जो है ना कीमा खुला खुला खड़ा खड़ा बनता है, आपस में चिपकता नहीं है। इससे इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मैं सैलेड लाज़मी बनाती हूँ, सैलेड और रायता तो यहाँ पे मैंने बना लिया था। सिर्फ प्याज, मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि सिर्फ प्याज काट लो, उसमें लेमन स्क्वीज़ कर दो। और यहाँ पे जो है ना कीमा बहुत अच्छे तरीके से भुन गया था, बन भी गया था। ऊपर इसको गार्निश करने के लिए मैंने सब्ज़ मिर्चें और हरा धनिया डाल दिया, और बस यहाँ पे ये डन हो चुका था। अब सर्व कर रही थी चीज़ें बस एक ही प्लेट में, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। एक ही प्लेट ली, साइड पे मैंने उसका प्लेटर बना दिया ना, साइड पे प्याज रखे और साथ में मैंने कीमा रखा, और बस ऐसे ही सर्व कर दिया। तो बिल्कुल तबीयत अच्छी नहीं थी। और ये देखें, ये है कीमे की लुक। अगर आपको ये रेसिपी मेरी पसंद आ रही है तो आप एक छोटा सा काम कर दें, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो नाश्ता वगैरह हो गया था हमारा। फिर मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए बनाई चाय, और उन्होंने कहा मैं तो पीऊँगा नहीं, मैं तुम्हें चाय बना कर देता हूँ, अब तुम बैठो। तो फिर बड़ा अच्छा लगता है जब आपका भी कोई ख्याल रखने वाला हो। और बस चाय वगैरह पीने के बाद मैंने थोड़ी सी घर की क्लीनिंग की और नमाज़ वगैरह पढ़ी। तो तकरीबन 2 बजे मैंने ये फ़्रूट काट के रखा, क्योंकि मैंने कहा मुझे बेशक मैं टेस्टलेस हूँ, मैं अपने हस्बैंड को तो दूँ ना। तो ये बस फ्रूट वगैरह आजकल ज़्यादा खा रही हूँ, ताकि जो डिहाइड्रेशन है, पानी की कमी हुई है, वो पूरी हो जाए। उसके बाद हमारा प्लान बन गया फैमिली के साथ डेरा रेस्टोरेंट जाने का। वहाँ हमारा मूड था कि हम फ़ालूदा खाएँ, आजकल गर्मी इतनी है और इसी तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं। बस वहाँ पे हमने थोड़ा सा खाना भी खाया, और ये फ़ालूदा ऑर्डर किया, जो कि इनका बहुत ही मज़े का था, बहुत बहुत मज़े का था, बहुत अच्छा लगा। फ़ालूदा वगैरह खाने के बाद एक ही गाड़ी में गए थे, तो मेरे बड़े जेठ ने कहा आप लोग वहीं हमारे घर चलें।
मेरे हस्बैंड और मेरे जेठ हॉल में सो गए, मैं और भाभी रूम में, हमें तो नींद आ गई। बस उसके बाद मैं उठी, असर की नमाज़ पढ़ी, फिर चाय बनाई। वो कह रही थी कि मैं बनाती हूँ, मैंने कहा नहीं मैं बना लूँगी। और मैं देख रही थी इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, किसी को कोई ख़बर नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सब अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हैं। तो हम भी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ होते हुए और मगन होते हुए यहाँ पे हमने चाय बनाई और चाय मैंने डाल ली थी, बस चाय इंजॉय की थी। उसके बाद हम लोग चले गए थे घर और बस मेरे एक दो काम थे मार्केट के, वो किए, जिसका मैंने व्लॉग नहीं बनाया। और बस ये था मेरा संडे का दिन और इस तरह से मैंने संडे जो है ना अपने फैमिली और अपने हस्बैंड के साथ स्पेंड किया था। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी और नए व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।